नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम और आज का 9 बज गए का शो हो रहा है इकाना स्टेडियम लखनऊ से, जो गवाह बनने जा रहा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेकेंड इनिंग्स का। जी हाँ, वैसे तो ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, लेकिन आज ये तब्दील हो चुका है एक राजनीतिक स्टेडियम में। दूसरी बार ताजपोशी होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी 2.0 चैप्टर की शुरुआत आज से हो जाएगी और आपको दिखाना चाहेंगे इस भव्य स्टेडियम का नजारा, क्योंकि यहाँ पर 50,000 की सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज यहाँ पर लगभग 80 से 90,000 लोग मौजूद हो सकते हैं, जिसमें बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर वीआईपी और वीवीआईपी तक मौजूद रहेंगे। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वो सभी बूथ लेवल के कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की इस बार के चुनाव में और महाजीत दिलाई है बीजेपी को। आपको दिखाएंगे, ये देखिए मेरे ठीक पीछे आप यहाँ पर कमल देख सकते हैं और कमल किस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खिला है। वो इस बात का गवाह बना है यहाँ पर कि कैसे बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी की है। सभी चीजों को झुठलाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा शपथ ग्रहण करेंगे। वहां पर ठीक पीछे मेरे मंच आप देख सकते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की और साथ ही जिस तरीके से नए भारत और नया उत्तर प्रदेश का नारा यहाँ पर दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज यहाँ पर लगभग 4 बजे पहुंचने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक हेलीपैड यहीं से ठीक नजदीक पे बनाया गया है। 300 मीटर की सड़क वहां से बनाई गई है ताकि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बिना टाइम गवाए यहाँ पर पहुंच सके, इस भव्य समारोह के साक्षी बन सके। और आज जब शपथ ग्रहण होगा तो सबकी नजर इस बात पर भी रहेगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं, अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है, अभी तक ये पता नहीं चला है कि कौन डिप्टी सीएम का चेहरा होगा और कौन मंत्रिमंडल में जगह पा सकेगा। क्योंकि जिनको जीत का सेहरा पहनाया गया है वो जरूर इस बात की उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि शायद इस बार मंत्री पद उन्हें मिल जाए, मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। लेकिन जिन्होंने इस बार परफॉर्म नहीं किया है, जाहिर तौर पर उनका पत्ता कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सीटिंग व्यवस्था है वो दरअसल सहारनपुर मंडल, झांसी मंडल, ये जो अलग अलग छोटे छोटे शहर हैं उनके हिसाब से की गई है, ताकि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल ना हो, ताकि यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से सब लोग धीरे धीरे एंट्री करें। मल्टी लेयर सिस्टम बनाया गया है। अब ठीक आगे वीवीआईपी बैठेंगे, उसके बाद वीआईपी बैठेंगे, उसके बाद जो है बाकी जो तमाम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़ेंगे वो बैठेंगे। इस तरीके से इसे सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है ताकि जितनी भीड़ यहाँ पर आज उम्मीद की जा रही, लगभग 80 से 90,000 लोग बताए जा रहे हैं, वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच सके और अपनी सीट ले सके। ये तो तय ही था, लेकिन लोकतंत्र का अपना कायदा और अपनी मर्यादा है। लिहाजा यूपी में बीजेपी की भारी जीत के बाद जो औपचारिकता बाकी थी वो पूरी हो गई। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में यूपी के अगले सीएम के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ को चुना गया विधायक मंडल की बैठक में, और खुद पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे अमित शाह ने उस बात का ऐलान किया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, और इस विधानमंडल की बैठक में 273 विधायकों ने एक स्वर में एक साथ सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया है। सुरेश खन्ना ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा और उसके बाद में सूर्य प्रताप शाही ने उनके नाम का अनुमोदन किया। लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों से बात की तो कहा कि केंद्र सरकार के योजनाओं को लगातार राज्य में आगे और बढ़ाया जाएगा, और मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनका काम रहा उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चली और आने वाले 5 सालों में भी उसी की छवि दिखाई देगी। योगी के नाम का ऐलान हुआ और पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने फूलों का गुलदस्ता और शॉल देकर योगी को मुख्यमंत्री चुने जाने की बधाई दी। योगी के लिए ये बेहद भावुक पल था। प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है
मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। यूपी के सीएम के रूप में खुद को दोहराना योगी और बीजेपी दोनों के लिए ऐतिहासिक पल है। यूपी के चुनावी इतिहास का ये दुर्लभतम मौका है। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लगभग कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा, इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद गुरुवार देर शाम योगी आदित्यनाथ ने राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंपा। इसके साथ ही राज्यपाल को उन नामों की लिस्ट भी दी गई जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। लखनऊ में विधायक दल की बैठक से पहले दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर लंबी चर्चा हो चुकी थी। जेपी नड्डा के आवास पर हुई इस बैठक में बीएल संतोष और योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। अब प्रचंड बहुमत और नई टीम के साथ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन योगी के नाम पर मुहर तो लग गई। उनकी टीम में कौन कौन होंगे, इस पर सस्पेंस बाकी है। शिल्पी सेन, अभिषेक मिश्रा और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह औपचारिक तौर पर तो 4 बजे शुरू होने वाला है, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से ही प्रशासनिक महकमा स्टेडियम के इर्द गिर्द लगा हुआ है। स्टेडियम के अंदर कैसी व्यवस्था होगी, बाहर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लगभग 4 बजे 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पहुंचेंगे। उसके लिए भी खास तौर पर एक हेलीपैड बनाया गया है, वहां से 300 मीटर की सड़क निकाली गई है। ये जो पूरा का पूरा समारोह है, दरअसल आज इसका एपी सेंटर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही हैं जो आज इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में एक हीरो के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और उत्तर प्रदेश में जिनके सर जीत का सेहरा बंधा है, उनके तौर पर आज सामने इस मंच पर दिखाई देने वाले हैं। इस बीच हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं और साथ ही अभिषेक मिश्रा जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले चित्रा, आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपके इर्द गिर्द वो लोग मौजूद हैं जो कल से टकटकी लगाए हुए हैं आज के समारोह पर। किस तरीके से आज के शपथ ग्रहण समारोह के लिए वो उत्साहित हैं, उनसे बात कीजिए जरा। देखिए नेहा, इस वक्त हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये वाला गाना भी बज रहा है। लोग कहीं झूम रहे हैं, कहीं गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता इन्हीं से बातचीत करते हैं। जोश आई है आप लोगों का? बिल्कुल फुल जोश है मैडम, पूरा जोश है, एकदम शपथ दिलाने। बिल्कुल पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया है। पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो चुका है। बाबा जी के नेतृत्व में 37 साल पुराना रिकॉर्ड बाबा जी ने तोड़ा है। हर विरोधी के छाती पर बुलडोजर चलाकर बाबा जी ने दोबारा बुलडोजर फिर से चलेगा। बिल्कुल चलेगा बुलडोजर, गुंडा। पिछली बार तो बड़ा बुलडोजर दिखा था, आज कहाँ है आप लोगों को? देखिए दीदी, ऐसा है कि जो 70 सालों में काम नहीं हो पाया था, वो चाहे राम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, और सारा काम जो है 5 सालों में हुआ है। और 2014 से लेकर 2022 तक पूरा 7-8 सालों का कामकाज गिरा रहे। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग चंदौली की धरती मुगल सराय विधानसभा 380 से आए हैं और इतनी जोश, इतनी उमंग है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी आज हम लोग साक्षात गवाह बनने जा रहे हैं कि आदित्य योगीनाथ जी के शपथ ग्रहण में हम सभी
पंडित दीनदयाल नगर से उपस्थित सभी बड़ी सी मूर्ति भी वहाँ पर उनकी लगाई गई है। जोश बढ़ा हुआ है आप लोगों का, क्या होने वाला है दिन भर का? दीनदयाल नगर की मूर्ति जो हम लोग के यहाँ लगी है, हम लोग उनके चिन्हों पर चल के दीनदयाल नगर में हम लोग चंदौली जनपद में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट जिताने के लिए काम किए हैं और बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर बिल्कुल चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और हमारी ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। चित्रा, जोश इस वक्त हाई दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के बीच। जाहिर तौर पर आज वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करी है, मेहनत रंग भी लाई है, आज उस मेहनत के फल स्वरूप दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने जा रहे हैं। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। कुमार, आप तो वहां पर मौजूद थे जब सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बीच कल काफी डिले हो गया पूरा प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम समय पर शुरू हो पाएगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि तमाम लोग, लगभग 80,000 लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, समय से शुरू हो पाएगा कुमार अभिषेक? बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है। 2 बजे से कार्यक्रम में लोगों का पहुंचना और लोगों का बैठना शुरू हो जाएगा। 2 बजे से सरकार की तरफ से शुरुआत होगी, लेकिन 4 बजे का वक्त दिया गया है जब शपथ ग्रहण की औपचारिक शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, सभी मुख्यमंत्रियों के जो बीजेपी शासित राज्य या फिर जो उनके सहयोगी हैं, सबके पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर में हैं और आपको बताएं कि बीजेपी दफ्तर में सुबह से ही कई मंत्रियों का पहुंचना जारी है जो पिछली सरकार में मंत्री हैं, और माना यह जा रहा है कि जिनके नाम तय हो चुके हैं वो सब पार्टी दफ्तर आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। सुबह से मैंने देखा भूपेंद्र चौधरी आए, इसके अलावा ब्रजेश पाठक आए, कपिल देव अग्रवाल आए और कई और मंत्री अंदर जा रहे हैं। अंदर में जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल वो बैठे हैं, और कहीं ना कहीं एक इशारा है कि कौन कौन लोग उस मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। हालांकि नामों की जो लिस्ट है वो राजभवन में पहुंच चुकी है। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है बीजेपी दफ्तर के बाहर, और बहुत सारे कार्यकर्ता जो दूर दूर से आए हैं। कौन होगा कुमार अभिषेक? डिप्टी सीएम कौन होगा? एक डिप्टी सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होंगे? कुछ तस्वीर साफ हो पाई है क्या? देखिए, डिप्टी सीएम 2 होंगे, डिप्टी सीएम 2 होंगे जो हमारी जानकारी है। और मुझे नाम तो अभी नहीं कहना है इसलिए क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक बदलाव हो सकता है। ये इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। हम लोग जो शुरू से कह रहे हैं कि केशव मौर्य का कद हारने के बावजूद कद नहीं होगा, संगठन नहीं चाहेगा, लेकिन जो चर्चा है वो ये है कि एक डिप्टी सीएम का चेहरा बदल सकता है। अब ये सब चीजें जो है ये हवा में भी हैं, ये चर्चाओं में हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन आते हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से जब विधायक दल का ऐलान हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर ही शायद डिप्टी सीएम के भी नाम का कुछ ऐलान हो सकता है, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। अब कई तरह की कयासबाजियां चल रही हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत सारे पुराने चेहरे रिपीट होंगे और कई नए चेहरे आएंगे, और एक आध चेहरा तो जो हम लोग को जानकारी है बिल्कुल ऐसा नया होगा जो किसी सदन का सदस्य नहीं है। नेहा, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक और अभिषेक मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से आपको इस भव्य स्टेडियम को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये स्टेडियम दरअसल आज एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, बीजेपी के तमाम रंगों में रंग गया है। मेरे ठीक पीछे वो कमल आप देख सकते हैं, और वो स्टेज जिसकी तैयारी कई दिनों से की जा रही है। और कल हमने देखा था यहाँ पर कैसे एक आर्मी बैंड की भी व्यवस्था है जो कि राष्ट्रगान की धुन बजाएगा, जो इस पूरे समारोह की शुरुआत में और अंत में राष्ट्रगान बजेगा, उसको लेकर भी यहाँ पर वो आर्मी बैंड तैयार है। लेकिन इस बीच आप ये रिपोर्ट देखिए, और इस रिपोर्ट में आपको विस्तृत तरीके से दिखा देते हैं कि किस तरीके की तैयारियां आज इकाना स्टेडियम लखनऊ में की गई हैं। ये वही स्टेडियम है जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगी और जश्न में डूब गए बीजेपी कार्यकर्ता। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम, जहां आज शाम 4 बजे योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं, उसके बाहर कल देर शाम ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इकाना स्टेडियम सज धज कर तैयार है। शपथ ग्रहण समारोह भव्य होने जा रहा है। योगी के शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी,
गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, साथ ही 12 राज्यों के सीएम और 5 डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। शपथ के वक्त विपक्षी नेताओं के आने की उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ ने निजी तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती को फोन कर शपथ ग्रहण में उपस्थित होने के लिए निमंत्रित किया है। सरकार के खिलाफ सरकार बनी है और देश में प्रदेश में खुशहाली आए, योगी जी के आने से बहुत बड़ी खुशहाली आई, इसलिए हम लोग योगी जी के लिए यही दुआ कर रहे हैं जो उन्होंने जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है। हम ये चाह रहे हैं कि उनके रहने से हमेशा के लिए जनता के लिए राम राज्य ही रहे, जो अभी तक भ्रष्ट बचा हुआ था वो खत्म हो जाए, और हुआ है उनके रहने से हम चाहते हैं आगे भी खत्म हो। महिलाएं बहुत निडर है, खुश है, रात के 12 बजे भी जा सकती हैं कहीं भी, बिल्कुल डर नहीं है। योगी जी के होते हुए लगते हैं कि वो हमारे ऊपर रक्षा के लिए पूरे बैठे हैं। मौका ऐतिहासिक है, लिहाजा पूरे लखनऊ को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। गली गली चौराहों पर ऐसे ही केसरिया कटआउट लगाए गए हैं, ऐसे ही केसरिया पोस्टर लगे हैं। दिल्ली से लखनऊ जाने वाले रास्ते और लखनऊ से इकाना स्टेडियम जाने वाले रास्तों पर दिखते हैं कमल वाले झंडे, कमल वाले पोस्टर और यूपी की तरक्की का खाका खींचते बैनर। दिग्गज राजनीतिक विपक्ष के नेता सबों को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव उसमें सम्मिलित होते हैं कि नहीं, हालांकि वो पहले ही नकार चुके हैं। मायावती आती हैं कि नहीं, इन सबों पर सबकी नजर रहेगी। मुलायम सिंह यादव आते हैं कि नहीं, मुलायम सिंह यादव हमेशा ऐसे मौकों पर आते रहे हैं, इन लोगों पर नजर रहेगी। लेकिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया गया है, उसमें से कई बड़े दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जहां तक बॉलीवुड स्टार्स की बात है वो शायद नहीं आ रहे, उन्हें न्योता नहीं दिया गया है। जाहिर सी बात है कि लखनऊ में वीवीआईपीज का जमावड़ा होना है, ऐसे में ट्रैफिक को लेकर भी मुस्तैदी पूरी है। लखनऊ पुलिस का ट्रैफिक विभाग पूरा दमखम झोंके हुए है, कई स्तर की तैयारियां की गई हैं। जो हम लोगों का ट्रैफिक प्लान है उसको लेकर के हम लोग कल से ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार ब्रीफिंग डिब्रीफिंग कर रहे हैं, और अभी भी हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रीफिंग की है। और इस पूरे ट्रैफिक प्लान को हम लोगों ने 3 सुपर जोन में बनाया हुआ है, और फिर उसको जोन में फिर सेक्टरों में बांटा गया है, और उसमें वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के हम सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 60,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। हर विधायक के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं के अलावा उनके परिवार के सदस्य और समर्थक भी होंगे। इसके अलावा सभी जिलों के सामाजिक वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ करीब 200 वीवीआईपी को आमंत्रित किया गया है। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, साधु संत और धार्मिक मठों और मंदिरों के संत भी शामिल हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, संतोष कुमार, अभिषेक मिश्रा और आशीष के साथ आज तक ब्यूरो। तो योगी आदित्यनाथ की टीम कैसी होगी, इस पर सभी लोग इस वक्त कयास ही लगा रहे हैं, क्योंकि अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको जगह दी जाएगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन तब तक स्थिति साफ नहीं होगी जब तक आज ये सभी लोग मंच पर नहीं पहुंच जाएंगे। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन ये संभावित चेहरे ही हैं। लगभग माना जा रहा है 45 से 47 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें आज इस मंच से शपथ दिलाई जा सकती है। 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं, इसके कयास है। लेकिन दूसरा नाम कौन होगा ये अभी फिलहाल तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को तरजीह दी जा रही है। सिराथू से वो चुनाव हार गए थे, उसके बावजूद उनको अभी भी कोई अहम पद दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें आज मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में नेता तो योगी को ही चुना जाना था। असली बात तो ये थी कि डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने होंगे, केशव मौर्य डिप्टी सीएम रहेंगे या नहीं, दिनेश शर्मा को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और कैबिनेट कैसी होगी। हाँ, इतना जरूर है कि सबके मन में लड्डू फूट रहा है। बैठक में पहुंचे विधायकों को उम्मीद है कि वो योगी के मंत्रिमंडल का हिस्सा रहेंगे। पूरे प्रदेश ने कार्यकाल देखा और उसी का जनादेश हम लोगों को मिला। पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी है और उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, और जो भी कुछ होगा आगे आप लोगों को बता दिया जाएगा, उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। महिला विधायकों को लगता है कि इस बार की सरकार में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री भी इस चीज के अवगत हैं कि हाँ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया है और कहीं ना कहीं उनने हमेशा महिलाओं की सशक्तिकरण चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस बार ज्यादा भागीदारी होगी महिलाओं की। कुछ नेता जो अपनी पार्टी छोड़कर आए हैं और बीजेपी की जीत का हिस्सा हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि योगी सरकार 2.0 में उनका रोल बड़ा होगा। आपको लगता है कि कोई जिम्मेदारी मिलेगी उसको लेने के लिए आप तैयार? जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत अच्छे से उसका निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। ये 5 साल कितने अलग कैसे हो सकते हैं पिछले 5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट से? ये 5 साल हम कैसे माने कि किस रूप में अलग हुए? आप मेरी बात करेंगे तो मैं आपको अपना बता सकती हूँ। मेरा प्रयास है अपने क्षेत्र को, अपने रायबरेली को और ज्यादा विकसित करना, और ज्यादा वहाँ काम लाना, और ज्यादा योजनाएं लाना। लाइक यू सेड, क्योंकि अब मेरी दूसरी टर्म है तो बहुत सारे जो फर्स्ट टर्म में कुछ चीजें नहीं भी पता होती, कंफ्यूजन होती हैं, वो सब क्लियर हो गए और फुल फ्लेजेड बस मुझे अपना काम। रायबरेली में जो काम छूट जा रहा था, जो दावे आप करती थी, अब उसको एक पुश मिलेगा? बिल्कुल, और ये मेरी जिम्मेदारी है। शपथ ग्रहण समारोह है और इसके लिए लेकर के बहुत सारे उत्साह है। पहली बार इतना उत्साह किसी शपथ ग्रहण को लेकर के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। आपकी पत्नी जी पिछली बार मंत्री बनी थी, तो इस बार आपका नंबर लग रहा है, नहीं लग रहा? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जानता है कि किस तरह की टीम और उस टीम में कौन कौन लोग हो रहे हैं। यूपी में बीजेपी को बम्पर जनादेश मिला है। योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता ने दोबारा सत्ता सौंपी है। अब जनता की उम्मीदों और विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती है। सारा दारोमदार योगी की नई टीम पर होगा, इसलिए एक एक चेहरे पर मंथन चिंतन चल रहा है। खबर आ रही है कि नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है। पिछले कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, यानी मंत्रियों की अच्छी खासी वैकेंसी है। नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा। दागदार चेहरों पर दांव लगाने का जोखिम बीजेपी मोल नहीं लेगी। डिप्टी सीएम का पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। वैसे सूत्र बताते हैं कि अब तक ये तमाम पेच बीजेपी ने सुलझा लिए हैं। यूपी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कई मिथक तोड़े हैं, कई नई लकीर खींच दी है। 2017 और 2022 के बीच गोमती में काफी पानी बह चुका है। 2017 और 2022 की टीम में फर्क साफ साफ दिख सकता है। नई टीम पर योगी की छाप जरूर दिखेगी। योगी आदित्यनाथ चुनावी अभियान में साफ करते रहे हैं कि उनकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। कानून व्यवस्था, अपराध तंत्र पर चोट, महिला सुरक्षा, गरीबों को मुफ्त अनाज, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, अच्छी सड़कें और नए राजमार्ग। बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीदों के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें अब जमीन पर उतारना होगा, और ये तभी पूरा होगा जब टीम मजबूत और मुकम्मल होगी। देखने की बात होगी कि योगी आदित्यनाथ की टीम कैसी होती है। लखनऊ से चित्रा त्रिपाठी, नेहा बाथम, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव, संतोष कुमार, अभिषेक मिश्रा और आशीष के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखा देते हैं दरअसल आज के भव्य शपथ ग्रहण समारोह का सीटिंग प्लान क्या है, क्योंकि वहां मेरे ठीक पीछे वो भव्य मंच बना हुआ है जहां पर ये माना जा रहा है जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी बैठेंगे। उसके बाद वहीं पर जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को भी सीटिंग दी जाएगी। उसके बाद आएगा वीवीआईपी का नंबर, फिर वीआईपी का नंबर, ऐसे करके तमाम लेयर्स बनाई गई हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि कैसा होगा आज का सीटिंग प्लान, क्योंकि मंडलों के हिसाब से बूथ रिप्रेजेंटेटिव कहां बैठेंगे ये सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, जो भी मंत्री बनेगा वो आज लगभग 4 बजे उसके आसपास क्लियर हो जाएगा, लेकिन तैयारियां तो बहुत दिन से चल रही हैं और लड्डू भी बन रहे हैं और साथ ही खाना भी बन रहा है। ऐसी कुछ तैयारियों की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए।
देखिए बिल्कुल नेहा, जितना उत्साह मंत्रियों में है कि किसका नंबर लगेगा, उतना उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है जो लगातार बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, बीजेपी कार्यालय में 2500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खाने का इंतजाम हो रहा है और सुबह 6 बजे से जो चूल्हा जलना शुरू हुआ था वो अभी तक चढ़ा हुआ है। सब्जी बन रही है, पूड़ी बन रही है, मीठा बनेगा और जितने भी यहाँ पर रसोई आए हैं वो काफी उत्साह में है क्योंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं, क्या नाम है? राजकुमार मिश्रा। कितनी तैयारी है आज, क्या क्या बनने वाला है? 2 पूरी सब्जी और कद्दू की सब्जी पूरी और बस। लोगों का इंतजाम आज आप? 2000 आदमी। 2000। कितना उत्साह है क्योंकि मुख्यमंत्री आज बन गए? बहुत ज्यादा उत्साह है। लगे हुए? हाँ, सुबह से हम लोग लगे हुए। देखिए किस तरीके से आप सब्जी बन चुकी है, वहाँ फटाफट पूरी की तैयारी हो रही है क्योंकि कार्यकर्ता जो है हर प्रांत से, हर क्षेत्र से आ रहे हैं। उनके खाने का इंतजाम बीजेपी कार्यालय में किया गया है, लेकिन इकाना स्टेडियम में जहाँ आप मौजूद है वहाँ पर भी बड़ी तैयारी है क्योंकि 70,000 से ज्यादा लोग आज वहाँ पहुंचेंगे। लगातार तैयारियां चल रही है। हाँ, मुख्यमंत्री जब शपथ लेंगे उसके बाद की तस्वीर जो होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके का इंतजाम किया गया है, LED स्क्रीन लगाए गए, इसके साथ ही साथ कैमरा पैनल लगाए गए, यानी कि जो भीड़ उमड़ेगी बीजेपी कार्यालय में, जहाँ हजारों की तादाद में लोग पहुंचने की उम्मीद है, वो जो पहली तस्वीर होगी वो बताने के लिए काफी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता कितनी है। और उसी की तस्वीर आज बीजेपी कार्यालय से लेकर के इकाना स्टेडियम और चौक चौराहों को जिस तरीके से सजाया गया है वहां भी देखी जा सकती है। जी रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का मुंह मीठा भी होगा, बहुत लोगों के मन में टीस भी रह जाएगी कि उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। चित्रा, क्योंकि आप कल लोक भवन के बाहर मौजूद थी जहां पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही थी, वहां पर किस तरह की खबरें छनकर बाहर आई? ये कहा जा रहा है लगभग 45 से 47 मंत्री आज यहाँ शपथ ले सकते हैं। 2-2 मिनट भी अगर सबका शपथ हुआ तो 1.5 घंटा तो सिर्फ शपथ लेने में लग जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम होगा नेहा, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 3 बातें जिसका बीजेपी इस बार के मंत्रिमंडल में ध्यान रखने जा रही है। पहला, ये महिलाएं बड़ी तादाद में जो बीजेपी की वोटर बन गई हैं उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से, महिलाओं को खास तवज्जो दी जाएगी, युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा जो दलित हैं, चूंकि बड़ी तादाद में अगर गैर जाटव वोटर हम देखें तो वो बीजेपी की तरफ लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसके मद्देनजर भी दलित चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है, पिछड़ों का ख्याल रखा जाएगा, तमाम जातियों को साथ कर आगे बढ़ने की कोशिश। महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, लगातार इन्होंने मेहनत की, ये कुछ सुनाना चाहती हैं आज इस खास मौके पर। क्या है, क्या सुनाना चाह रही हैं आप लोग? हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम बरुआ लहराएंगे, यूपी में फिर से हम बरुआ लहराएंगे, जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे, यूपी में हम हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यूपी में फिर से भगवा लहर ही रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है, चारों तरफ भगवा में इस वक्त माहौल है। लेकिन आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसको तोड़ने जा रहे हैं। 19 सालों के बाद ऐसे पहले वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो विधानसभा का चुनाव लड़कर जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। 1989 के बाद आपको बताते चले कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत की कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, उसको रिपीट करवाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हीं का चेहरा था। और यकीनन प्रचंड बहुमत के साथ इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी की वापसी करने वाली ये मजबूत सरकार, और इस मजबूती को आज शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखने को मिलेगा। बॉम्ब निरोधक दस्ता मौजूद है, मेटल डिटेक्टर्स मौजूद है, जिनकी मदद से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इस भव्य शपथ समारोह के पहले पूर्ण कर लिए गए हैं। कई सारे गेट्स बनाए गए हैं, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं। पीछे की ओर आप देख सकते हैं कि वहां पर अभी से तमाम लोग मौजूद हैं, वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखने के लिए कि सब कुछ एक स्मूथली इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में हो जाए। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लंबा चलने वाला है कार्यक्रम। अगर
अगर शपथ सभी मंत्रियों को दिलाई जाती है तो लगभग 1.5 घंटे से 2 घंटा तो मंत्रियों की शपथ का ही कार्यक्रम चलेगा। इसके अलावा तमाम अन्य लोग जो भाषण देंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अहम तौर पर इस समारोह का हिस्सा रहेगा। लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले कि जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं और जो और भी लोग हैं जिन्होंने इस जीत को सुनिश्चित करने में ग्राउंड लेवल से काम किया है, उनको बीजेपी ने ध्यान में रखा है। उनके लिए खास व्यवस्थाएं करी गई हैं, यहाँ खाने पीने और साथ ही यहाँ पर इस शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए ये माना जा रहा है कि हर छोटे से लेकर अहम व्यक्ति को आज इस समारोह में शामिल किया जाए, ताकि एक गर्व का एहसास, एक ऐसी अनुभूति जिसमें उस व्यक्ति को ये लग सके कि हाँ, मेरी मेहनत भी रंग लाई है और इसी की वजह से आज योगी 2.0 के चैप्टर की शुरुआत हो रही है। और योगी 2.0 कई मायनों में अहम है। हमने देखा कि कैसे कई मिथक तोड़े हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मिथक हो, कई और तरीके के मिथक हो। लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक हुई वो अहम थी, क्योंकि इसमें अमित शाह ने शिरकत करी और कई ऐसा माना जा रहा है कि संभावित चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या नहीं, उस पर भी चर्चा हुई। उसके बाद अमित शाह वापस दिल्ली लौट गए, आज वो दोबारा लौटेंगे। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये आपको सुनवा देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, उत्तर प्रदेश तो प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, सब कुछ यहां पर है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबके पास है। वो उत्तर प्रदेश के काशी से स्वयं देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है, संरक्षण प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को कैसे अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाए, इसके लिए प्राप्त होता है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हम इस प्रक्रिया के साथ, सेवा के इस मिशन के साथ जुड़ करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था। लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में, कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो, इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए, क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सरकार और संगठन का बेहतर समन्वय, एक एक अभियान के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जो सुरक्षा का बेहतर माहौल, प्रदेश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्य जिस प्रतिबद्धता के साथ हुआ है, जनता जनार्दन ने उसका सुपरिणाम 2022 के इस विधानसभा चुनाव में भी तमाम दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत। कहा जाता है एक अच्छा नेता, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ काम करने वाले को, अपनी टीम को श्रेय देता है। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और कल जो विधायक दल की बैठक हुई उसके पर्यवेक्षक थे अमित शाह, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ कहा, किस तरीके से उनकी तारीफ की, वो सुनिए। बिखरा हुआ अर्थतंत्र था, छिन्न विछिन्न प्रशासनिक ढांचा था। जैसे पहले मैंने कहा, पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। कानून और व्यवस्था की स्थिति में
कोई ठोर ठिकाना नहीं था। औद्योगिक निवेश के लिए जो सम्मेलन मुख्यमंत्री करते थे वो दिल्ली में करने पड़ते थे, क्योंकि उद्योगपति लखनऊ सम्मेलन में आने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली, और मैं आज ये बात आप सबके कहने आया हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो यात्रा चली, बीच में 19 में भी हमने 65 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार विजय प्राप्त हुई, और अंत में 22 में एक बार 2/3 बहुमत से जीते। तो बधाइयों का सिलसिला तो 10 मार्च से ही आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी इनके आने का सिलसिला जारी है। गीत के जरिए, संगीत के जरिए लोग बधाइयां भेज रहे हैं। वंदना मिश्रा एक लोक गायिका है, वो किस तरीके से बधाई गा रही हैं, सुनिए। वंदना जी, यूपी में कावा ये तो बहुत चला है, लेकिन आपको क्या लगता है यूपी में क्या है? आपने भी कुछ सोचा था? यूपी में जैसे कहा कि सब बा यूपी में, हमारी यूपी के बात आलीशान बा, हो हमारी यूपी के बात आलीशान बा, यहाँ कमल निशान बा, जेवर एयरपोर्ट बा, सबके सपोर्ट बा, नई शिक्षा नीति बा, आपस में प्रीति बा, विपक्ष परेशान बा, गुंडन के बुखार बा, हो हमरी यूपी के बात आलिशान बा, यहाँ कमल निशान बा, चौक पुरावो माटी रंगावो, यूपी में योगी बाबा जी आ गए हैं, यूपी में योगी बाबा जी आ गए हैं, खबर सुनाओ हाँ मंगल गाओ, यूपी में योगी बाबा जी आ गए हैं, यूपी में योगी बाबा जी आ गए हैं। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, आपने पूरा चुनाव कवर किया, आप जगह जगह गए, किस तरीके से लोगों ने जीत हासिल की, संगठन लेवल पर, बूथ लेवल पर किस तरीके से काम किया गया, ये सब कुछ आपने नजदीक से देखा है। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है अभिषेक कि मंत्री पद किसे मिलेगा। अपर्णा यादव, पंकज सिंह, ब्रजेश पाठक, ये वो अहम नाम है जिनके इर्द गिर्द अभी भी प्रश्न चिन्ह घूम रहे हैं कि क्या इन्हें कोई अहम पद दिया जा सकता है या फिर नहीं। क्या क्या आपके सूत्र बता रहे हैं अभिषेक? देखिए, बिल्कुल नेहा, मंत्रिमंडल को लेकर के लगातार सुगबुगाहट तभी से तेज हो गई थी जब 10 मार्च को नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद में चूंकि विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसको लेकर के भी चर्चाएं जोरों पर थी और उसका उनके नामों की फहरिस्त को दिल्ली में फाइनल किया गया। कल भी जो बैठक हुई, उसके पहले जो बैठक हुई है, उसमें मंत्रिमंडल के नामों को लेकर के एक पूरी तस्वीर साफ कर दी गई थी। जो हमें जानकारी मिली है, कल देर रात जो है 45 से 47 नामों की सूची राजभवन पहले ही भेज दी गई है और जो मंत्री संभावित है उनको जो फोन है वो आना शुरू हो जाएंगे अब से कुछ ही देर में। जहां तक चेहरों की मैं बात करूं, क्योंकि परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी ने विधायकों के टिकट दिए थे इस बार के चुनाव में, और जो मंत्री हारे हैं, जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, उनको लेकर के एक तरीके से साफ संदेश होगा कि शायद उनकी वापसी ना हो पाए। हाँ, एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका दारोमदार सिर्फ अपनी सीट का नहीं था, बाकी सीटों को जिताने में भी था। इसके अलावा युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी क्योंकि इस बार कई युवा चेहरे आए हैं और कई ऐसे चेहरे हैं जो 2017 की कैबिनेट में रह गए थे, तो उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। दलितों और पिछड़ा जातियों से आने वाले नेताओं पर इस बार ज्यादा दारोमदार देखने को मिलेगा क्योंकि ये वही वर्ग है जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट किया है, तो उस पूरे समाज को जोड़ने की कवायद होगी। और ब्राह्मणों और सवर्ण जातियों को लेकर के चूंकि बीजेपी में हमेशा से प्रतिनिधित्व ठीक ठाक तौर पर मिला है, चूंकि ब्राह्मणों का जो एंगल विपक्ष बीच में लाया था उसको भी साधने की कवायद होगी, तो उसको भी देखना दिलचस्प होगा। जैसा आपने कहा, महिलाओं की भागीदारी मिल सकती है, अदिति सिंह का नाम तेजी से चल रहा है, अपर्णा यादव को जिम्मेदारी मिल सकती है, और इसके अलावा जो दलित नेता है फतेहपुर से, उनका भी नाम यहाँ पे चल रहा है। तो संभावितों का नाम तेज है, लेकिन इंतजार है कि मुहर किस पर लगती है। दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, युवाओं को, इन सबको सम्मिलित किया जाए, लेकिन 45 से 47 चेहरे जो होंगे उनमें किसका मुंह मीठा हो पाएगा या फिर कौन है जिनके मन में टीस रह जाएगी कि वो मंत्री बने क्यों नहीं।